हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट की 42nd क्लास में। वेलकम। जिसमें आज हम एनुअल रिपोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कैश मीन पैसा एंड फ्लो मीन बहाव। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें किसी भी कंपनी के पैसे का बहाव बताती है। जिस तरह किसी भी चीज का एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो होता है बहाव का, इसी तरह ही कंपनी के जो कैश स्टेटमेंट है वो भी हमें कंपनी के इनफ्लो और आउटफ्लो का बहाव बताती है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, जिसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं, और कितना पैसा कंपनी से बाहर गया, जिसको हम कैश आउटफ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कंपनी ने कितना पैसा स्पेंड किया, खर्च किया, और एंड पे कंपनी के पास कितना पैसा बचा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकम स्टेटमेंट भी तो बताती है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा आया, कंपनी ने आगे कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके एक्सपेंसेस कितने हुए, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या जरूरत है। तो इसमें एक चीज क्लियर करता चलो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाई जाती है कैश मेथड पर, लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट है वो बनाई जाती है एक्रूअल मेथड पर। अब ये एक्रूअल मेथड और कैश मेथड क्या है। एक्रूअल मेथड में एक टर्म जो कि इसकी डेफिनेशन बताती है वो है एक्रूड रिटर्न। एक्रूड रिटर्न का मतलब है कि कंपनी को जो पैसे रिसीव होने हैं, अभी रिसीव हुए नहीं है तो कंपनी के ही, लेकिन अभी जो पैसे रिसीव नहीं हुए वो कहलाता है एक्रूड रिटर्न, जो कि कंपनी को मिलने हैं। एग्जाम्पल कर ले लेते हैं इसकी। फर्स्ट करें कि कंपनी ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की है कहीं, और रिटर्न में उसको मिलेंगे 1 करोड़ 10 लाख, जो कि प्रॉफिट के साथ होगा। तो वो जो 10 लाख है वो है एक्रूड रिटर्न, जो कि कंपनी को भी मिला नहीं है, मिलना है। तो एक्रूअल मेथड वो मेथड होता है जिसमें कंपनी के लॉसेस और प्रॉफिट्स वगैरह तभी काउंट कर लिए जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में जब वो अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन ही हुई होती है, जो कि अभी कंपनी को रिसीव नहीं हुए थे या कंपनी ने भी नहीं दिए होते। जिस तरह कंपनी की कुछ सेल्स उधार पर भी हो जाती हैं, जो कि उसको पेमेंट रिसीव नहीं होती, वो पेमेंट रिसीव होती है काफी देर बाद। तो जो इनकम स्टेटमेंट में वो प्रॉफिट है जो सेल्स उधार पर की जाती है उसका, वो तब ही ऐड कर दिया जाता है पेमेंट मिलने से, प्रॉफिट मिलने से पहले ही। तो इनकम स्टेटमेंट में जब ट्रांजैक्शन एंटर होती है कि कब कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, तब ही उसका प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो कैश मेथड है, वो सिर्फ तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका प्रॉफिट लिखा जाता है जब एक्चुअली में कैश की ट्रांजैक्शन होती है। तो जब कैश कंपनी को रिसीव हो जाएगा तब ही वो जो प्रॉफिट है वो कैश स्टेटमेंट में कंपनी के लिखा जाएगा। कोई उधार की सेल्स, उधार का प्रॉफिट कोई एज इट इज नहीं लिखा जाता। तो इसी तरह फर्ज कर लेते हैं केमिकल की कंपनी कि उसने 1 करोड़ की सेल्स की हैं, तो उसको 60 लाख की जो सेल्स हैं वो उसने कैश पर की हैं, और बाकी जो 40 लाख की सेल्स हैं वो उसने क्रेडिट पर मीन के उधार सेल्स की हैं। तो जो 60 लाख की वो जो प्रॉफिट होगा वो लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और जो पूरा 1 करोड़ जो कि 40 लाख उधार भी काउंट होगा वो पूरे का पूरा 1 करोड़ लिखा जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो ये दोनों में है डिफरेंस कि एक्रूअल मेथड और कैश मेथड क्या है, और इन दोनों की स्टेटमेंट किन मेथड्स पर बनाई जाती है। तो इन दोनों मेथड्स की वजह से जो कंपनी की दोनों स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि जो उधार की सेल्स हैं वो एक्रूअल मेथड के बेस पर इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर दी जाती हैं, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड नहीं होती। तो इसी तरह कंपनीज की जो दोनों स्टेटमेंट है उनमें डिफरेंस आता है। तो किसी भी कंपनी की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस पार्ट में वो अमाउंट लिखी जाती है जो कि कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड होती है, कि मेन बिजनेस से कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या उसमें दोबारा कितना पैसा लगा, उसके कोई भी एक्सपेंसेस जो आए हैं, जो मेन बिजनेस से रिलेटेड होगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा। और ये जो CFO है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको जब हम अमाउंट को जमा और माइनस करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो की अमाउंट निकल कर आएगी। एंड सेकंड पार्ट जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इस पार्ट के नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी म्यूचुअल फंड में कर लेती है या कंपनी ने कोई बॉन्ड्स वगैरह बाय किए होते हैं उसका प्रॉफिट, या कंपनी कुछ पैसों को अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देती है, जो कि इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी। एंड थर्ड पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कहलाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया, या इसमें लोन्स की अमाउंट भी लिखी जाती है, या जो
कंपनी ने मजीद शेयर्स इशू किए होते हैं, शेयर होल्डर्स को दिए होते हैं पैसे लेने के लिए, तो वो अमाउंट भी इसी ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखी जाती है। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को रियल में समझने के लिए कोलगेट को ले लेते हैं। कोलगेट कंपनी को इसलिए लिया है क्योंकि उसकी 2 दिन पहले ही मुझे एनुअल रिपोर्ट 2023 रिसीव हुई है। तो इससे हम जो लेटेस्ट है वो कोलगेट की कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में आया जो कि फर्स्ट पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि 21 मिलियन है, उसमें आगे आ जाता है फाइनेंस कॉस्ट पेड जो कि माइनस जो पैसे ब्रैकेट में लिखे जाएंगे वो है कैश आउटफ्लो, मतलब जिसको हमने माइनस करना है। और जो ब्रैकेट के बगैर हैं जो जिस तरह 21 मिलियन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये है कैश इनफ्लो, जो ब्रैकेट में होगा वो कैश आउटफ्लो होगा। इसी तरह ही जो टैक्स पेड किया है कंपनी ने 4.3 मिलियन जो कि कंपनी के बाहर गया है, इसी तरह ये कैश आउटफ्लो है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स है, इसी तरह ही ये जो एसेट्स पर जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स वगैरह हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो कंपनी 1 साल के बाद मतलब 1 साल से ज्यादा का टेन्योर मिल जाता है। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो होते हैं कि कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर उन्हें वापस करना होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि कोलगेट की है, इसको हम सारे जो एक्सपेंसेस निकाल कर जो वैल्यूज वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं 21 मिलियन में से सारे एक्सपेंसेस निकाल कर जो हमारे पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकला है वो है 16.9 मिलियन जो कि इस कंपनी का कैश फ्लो है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट पर आते हैं जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही लिखा जाता है जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है। तो पेमेंट्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये है एक 1.1 मिलियन जो कि इसने आउट होगी, कैश आउटफ्लो है। इसी तरह परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो कि ये भी आउटफ्लो है, जो कि एसेट्स इसने कंपनी ने परचेज किए हैं। ऑब्वियसली कोई भी आप चीज़ लेंगे तो पैसे तो देंगे ही, तो जो कैश आपने दिया है वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो, चाहे उसके बजाय आपने कुछ एसेट्स बाय भी किए हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इस साल में जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है 11.4 मिलियन की, जो कि कैश आउटफ्लो है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, पैसा किसी को दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की सारी अमाउंट्स को सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो नेट कैश निकलेगा जो कि इन्वेस्टिंग में इस कंपनी ने यूज किया है वो है 8.1 मिलियन। इसी तरह ही इस कंपनी के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका थर्ड पार्ट आ जाता है जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑब्टेन जो कि 2022 में इस कंपनी ने लोन लिया था लेकिन 2023 में वो कवर हो चुका हुआ था। और जो पेमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटीज है वो भी कंपनी ने मतलब पे आउट हुई है, कैश आउटफ्लो है ये। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रीपेड और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑब्टेन। अब जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो है 5.7 मिलियन जो कि कंपनी से पैसा बाहर गया है। इसी तरह ही जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इसको हम ओवरऑल सोल्व करें तो हमारे पास जो नेट कैश है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर जो कंपनी ने यूज किया है और जो कंपनी के पास बचा है वो है माइनस में ही, जो कैश आउटफ्लो ही हुआ है 6.2 मिलियन। अब जो नीचे 3 पार्ट्स बच जाते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के हैं जो कि मेन है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि उसी साल में जो जमा वाली साल है इसमें कंपनी ने कितना कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो इस कंपनी का 2.5 मिलियन जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है। और सेकंड नंबर पर जो आता है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जो जमा वाली साल है 2022 का जो जुलाई था वो स्टार्ट होने से पहले जो कंपनी के पास पैसे मौजूद थे वो थे 2.9 मिलियन। और जो थर्ड लाइन आ जाती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2023 के जून में ये एंड हुआ। कोलगेट जो कंपनी है इसकी 1 जुलाई से 30 जून तक इसका फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो कंपनी के पास पैसा बचा है वो है 5.4 मिलियन जो कि पिछले साल की निस्बत तकरीबन डबल है, जो कि पिछले साल 2.5 मिलियन था। तो इससे जाहिर होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि लास्ट ईयर से इस साल जो इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अच्छी लुक दे रही है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस, शेयर मार्केट को सीखने के लिए, शेयर मार्केट में अपडेट रहने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहें और शेयर मार्केट से आप मुनाफा कमाते रहें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।